नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज एक और ज्ञान से भरी बुद्ध मॉरल स्टोरी। क्रोध में मनुष्य जो करता है तो उसका पछतावा या दुख उसे बाद में समझ आता है। तो चलिए आज हम बुद्ध मॉरल स्टोरी क्रोध की मदद से जानेंगे कि क्रोधित व्यक्ति को कैसे हैंडल करें। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे और उन्हें कुछ समझा रहे थे। बुद्ध के सभी शिष्य बड़े ध्यान से बुद्ध की बात सुन रहे थे। बुद्ध और उनके सभी भिक्षुओं ने देखा कि एक आदमी बहुत तेजी से उनकी ओर आ रहा है और वह आदमी बहुत गुस्से में है और कुछ बड़बड़ा रहा है। उस व्यक्ति को देखकर गौतम बुद्ध के कुछ शिष्यों को लगता है कि वह कुछ बुरा करने के लिए आ रहा है। इसीलिए गौतम बुद्ध के दो शिष्य दौड़कर उस आदमी के पास चले जाते हैं और उसे रोक लेते हैं। वो उस व्यक्ति से पूछते हैं कि तुम कौन हो और तुम्हें किससे मिलना है। वह व्यक्ति गौतम बुद्ध के शिष्यों से कहता है, मेरे रास्ते से दूर रहो, आज मैं इस बुद्ध को ही सबक सिखाऊंगा। उस व्यक्ति की बातें सुनकर गौतम बुद्ध के शिष्य उस व्यक्ति को शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह व्यक्ति शांत नहीं होता है। बुद्ध उस आदमी को देखते हैं और मुस्कुराते हैं। फिर उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि मेरे प्यारे भिक्षुओं, उसे मेरे पास आने दो क्योंकि वह मुझसे कुछ कहना चाहता है। बुद्ध के भिक्षुओं ने अपनी आज्ञा का पालन करते हुए उस व्यक्ति के मार्ग से हटाया। इसके बाद वह व्यक्ति बुद्ध के सामने खड़ा हो जाता है। जैसे ही व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचता है, वह बुद्ध को गालियां देना शुरू कर देता है। बुद्ध उस व्यक्ति की गालियां सुनते रहते हैं, परंतु उसे कोई भी उत्तर नहीं देते। काफी देर तक बुद्ध को गाली देने के बाद व्यक्ति मन में सोचता है कि मेरी गालियों का बुद्ध पर कोई असर नहीं हो रहा है। तभी उस व्यक्ति का गुस्सा और भी बढ़ जाता है और वह व्यक्ति बुद्ध पर थूक देता है। इसके बाद बुद्ध एक कपड़ा उठाते हैं और उस थूक को पोंछते हैं। यह देखकर गौतम बुद्ध के सभी भिक्षुक क्रोध से भर जाते हैं, लेकिन बुद्ध की अनुमति के बिना कोई भी भिक्षुक अपना क्रोध व्यक्त नहीं करता। वह व्यक्ति फिर से बुद्ध पर थूकता है और बुद्ध फिर से कपड़ा उठाते हैं और थूक साफ करते हैं। मित्र, तुम कुछ और कहना चाहते हो? बुद्ध मुस्कुराकर पूछते हैं। जैसे ही वह व्यक्ति बुद्ध का यह प्रश्न सुनता है तो वह व्यक्ति अंदर तक हिल जाता है। फिर वह व्यक्ति बुद्ध को कोई उत्तर नहीं दे पाता और तुरंत वहां से चला जाता है। बुद्ध के सभी भिक्षुओं के मन में यह सवाल उठता है कि उस व्यक्ति ने बुद्ध का इतना अपमान किया, लेकिन बुद्ध ने उस व्यक्ति से ऐसा क्यों कहा और क्या वह कुछ और भी कहना चाहता था। सभी भिक्षुओं में से एक भिक्षु बुद्ध से पूछता है कि आपने उस व्यक्ति से ऐसा क्यों कहा और क्या वह कुछ और भी कहना चाहता है, जबकि साफ था कि वह शख्स यहाँ कुछ कहने नहीं आया था बल्कि आपका अपमान करने आया था। वह व्यक्ति बुद्ध का अपमान करके अपने घर तो चला जाता है, लेकिन पूरी रात सो नहीं पाता है। उसके मन में सिर्फ यही प्रश्न घूमता रहता है कि मैंने बुद्ध का अपमान किया, उन्हें गालियां भी दी, फिर भी उन्होंने मुझसे यह क्यों पूछा कि क्या मैं कुछ और कहना चाहता हूँ, जबकि वह उनका अपमान करने गया था। अगले दिन वह व्यक्ति सुबह जल्दी उठकर बुद्ध के चरणों में लेट जाता है। बुद्ध के सभी शिष्य यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि जिस व्यक्ति ने कल बुद्ध का अपमान किया था वह आज रो रहा है और बुद्ध के चरणों में पड़ा हुआ है। बुद्ध उस व्यक्ति को उठाते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं, मित्र, क्या तुम कुछ और भी कहना चाहते हो? इसी बीच बुद्ध के एक भिक्षु ने बुद्ध को टोकते हुए उनसे पूछा, बुद्ध, कल जब यह व्यक्ति आपका अपमान कर रहा था तो आपने भी यही कहा था, क्या आपके पास कहने के लिए कुछ और है? और आज यह व्यक्ति आपके सामने रो रहा है, तुम अभी भी यही कह रहे हो, इसका क्या मतलब है? बुद्ध, कृपया हमें समझाए। बुद्ध ने कहा कि शब्दों की कमी है। कल भी यह व्यक्ति मुझसे कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द नहीं थे, इसलिए वह क्रोधित होकर मुझ पर थूककर उस बात को मुझसे कहने का प्रयास किया। और आज भी आंसू शब्द के स्थान पर असमर्थ है जो यह कहना चाहता है। उसके बाद वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि बुद्ध, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपका अपमान किया है। बुद्ध कहते हैं कि तुम्हें क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुमने ही क्रोध किया है और उसका दायित्व भी भोगा है। आपने दूसरे को क्या नुकसान पहुंचाया? क्रोध एक आग की तरह है जो हम अपने हाथ में रखते हैं उसे किसी और पर फेंकने के लिए, लेकिन भूल जाते हैं कि उस अंगारे से पहले अपना हाथ जलता है। उम्मीद करता हूँ इस बुद्ध मॉरल स्टोरी से आपको आज बड़ी सीख मिली होगी।